ही प्राप्त हो सकता है। और जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक विवेक नहीं होगा। विवेक यानी ज्ञान। और ज्ञान उसे नहीं कहते हैं कि खाली अपना जेब भरा जाए। ज्ञान मतलब परमात्मा को प्राप्त करना, यानी सत्य का खोज, और उस खोज में सत्य यानी नारायण को प्राप्त करना, उसे कहते हैं ज्ञान। तो हम आप यज्ञ के माध्यम से और अकथ प्रयास से, देखो जब यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, कथा प्रसंग होता है, और खास करके जब सामाजिक कार्य होता है तो उसमें व्यवधान बहुत आता है। ये कहीं यही की चर्चा नहीं, हम लोग तो बराबर चला करते हैं और देखते हैं कि जहां पर सामूहिक कार्यक्रम हो, सामूहिक अनुष्ठान हो, वहां पर व्यवधान। अरे यहाँ तो फिर कुशल है, एक बार हम मध्य प्रदेश गए थे तो वहां पूरा, अब क्या बताएं, पहला दिवस तो व्यतीत हो गया, कथा नहीं हो पाया, चौकी और तखत ढूंढते ही रह गए और चौकी मिल ही नहीं पाया। तो यहाँ तो भगवत कृपा है, कम से कम चौकी इत्यादि की व्यवस्था आप सब करके और व्यासासन की व्यवस्था करवा के कथा प्रारंभ तो करवा दिए। हम तो गाड़ी में बैठकर यही सोच रहे थे, पता नहीं आज आरती होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, भगवान मालिक है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सबको। तो आइए ज्यादा कुछ न कहते हुए मन तथा वाणी को पवित्र करने हेतु दो बार भगवान नाम का आश्रय लेंगे। तत्पश्चात आज की कथा में हम आप मंगलाचरण करेंगे, और उसके बाद समय को तो आप सब देख ही रहे हैं, समय क्या हो रहा है। और फिर जैसा आप लोगों का आदेश होगा, आप लोग अगर बैठेंगे तो हमको क्या है, हम तो आए ही हैं बकने के लिए। अगर आप प्रेम से सुनोगे तो श्रोता एक ही होता है, अनेक नहीं होता है। एक व्यक्ति भी अगर ढंग से सुनने वाला मिल जाए तो मेरा यहां आना सार्थक हो गया। और हजारों की संख्या हो और सुनने वाला कोई ना हो तो फिर कहने का कोई अर्थ नहीं। तो आइए सभी लोग साथ में मिल करके गुनगुनाएंगे, भगवत नाम का उच्चारण करेंगे, मन तथा वाणी को पवित्र करेंगे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम। सांसों की माला पे सिमरू में सीताराम।
सोती बाला प्रीति डूबे सीताराम सीताराम सीताराम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। देखिए श्री रामचरितमानस क्या है? जानना बहुत जरूरी है। और लगभग यह ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है कि आज के समय में जितने भी सनातनी हैं लगभग घर घर में आपको श्री रामचरितमानस मिलेगा। और रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है कि आपको भागवत का श्लोक नहीं याद हो सकता है, पुराण का श्लोक नहीं याद हो सकता है, शास्त्र का श्लोक नहीं याद हो सकता है, वेद का मंत्र नहीं याद हो सकता है, लेकिन रामचरित्र मानस का चौपाई जरूर आप पढ़े हो या अनपढ़ हो, गंवार हो, फिर भी आपको चाहे एक ही चौपाई याद हो लेकिन याद जरूर होगा। ना कुछ याद होगा तो मंगल भवन अमंगलहारी याद जरूर होगा। इतना सरल भाषा में बाबा ने ग्रंथ को लिखा। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी बाबा ने देखा समय को कि ये समय ऐसा चल रहा, क्योंकि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे सब कलयुग के ग्रास बने जा रहे हैं। और ऐसे समय में प्रायः किसी के पास समय नहीं बचा है कि वो पुराण पढ़ सके, क्योंकि अब संस्कृत तो लुप्त होता जा रहा है। संस्कृत को पढ़ना नहीं चाह रहा। अपने बेटे को, अपने पुत्र को, अपने पुत्रियों को लोग इंग्लिश मीडियम में भेजो, इंग्लिश मीडियम में भेजो, इंग्लिश मीडियम में भेजो। तो कोई तो हिंदी पढ़ाना नहीं चाहता तो संस्कृत क्या पढ़ाएगा? तो बाबा ने पहले ही, क्योंकि साधारण तो रहे नहीं होंगे, उनको पहले से पता था, तो उन्होंने सरल भाषा में कि संस्कृत जब कोई पढ़ेगा नहीं तो मैं लौकिक भाषा में लिख दूं, तो उन्होंने श्री रामचरितमानस का लेख किया। और हम सब के लिए लिखा, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने प्रश्न करना प्रारंभ किया। आगे कथा आएगी। लेकिन उन्होंने जब लिखा तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अर्थ संघानाम यानी अक्षरों का, अक्षर और अर्थों का समूह, और जिसमें छंद, मंगल करने वाली कौन बैठी है? हम सबका मंगल करने वाली कौन बैठी है? सरस्वती जी। वंदे वाणी, तो उन्होंने वाणी का स्मरण किया, ध्यान किया। और जैसे वाणी यानी सरस्वती का ध्यान किया, लोगों ने प्रश्न खड़ा कर दिया, महाराज पहले तो हम कहते हैं श्री गणेशाय नमः, और आपने तो कह दिया वाणी सरस्वती जी का। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। बाबा ने समझाना प्रारंभ कर दिया, हम कुछ उल्टे हैं। कहा कैसे? कहा उल्टे नहीं होते, सब पुराण पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं,
और हमने चारों वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र ग्रंथन को रस, सबका रस निकाल करके फिर इसको लिखना प्रारंभ किया। तो उस रस में हमें मिला क्या है? पहले यहां सरस्वती जी को याद करो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब वाणी सरस्वती जी की कृपा होगी तभी आपको बोध होगा कि गणेश कौन है। तब विनायको, पहले बाबा ने वंदे वाणी, फिर विनायको, फिर गणेश जी का वंदना किया है। फिर बाबा ने वंदना किया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। देखो, श्रद्धा और विश्वास ये एक दूसरे के पूरक हैं, और जब तक ये दोनों एकत्र नहीं होते तब तक आपकी भक्ति अधूरी रहती है। अब पूछिए कैसे? आप किसी मंदिर में गए हैं और दृढ़ विश्वास नहीं है, यानी श्रद्धा नहीं, और उस श्रद्धा के साथ दृढ़ विश्वास नहीं, तो फिर मंदिर में चाहे शंकर भगवान बैठे हो चाहे दुर्गा मैया बैठी हो, क्या फर्क पड़ता है? आप जाएंगे मूर्ति को तो आप पत्थर ही समझेंगे, और पत्थर समझ करके किसी तरीके से वहां गए, फूल इत्यादि चढ़ाए। अब हो सकता है पत्नी ने आपको धक्का मार के घर से भेजा हो कि जाओ जल पुष्प चढ़ा के आओ, अन्यथा भोजन नहीं मिलेगा। बहुत लोग भक्ति ऐसे में करते हैं। बिहार में एक कहावत है, बाबा दो प्रकार के, एक बहू मारा एक भूख मारा। कहा महाराज ये बहू मारा क्या है? कहा बहू मारा उसे कहते हैं जो पत्नी का धक्का खावे। बिहार में बहू कहते हैं पत्नी को। पत्नी से जो चोट खाता है वो या तो बाबा बनता है, यानी भक्ति उसको या तो सवार होती है। कहा दूसरा, कहा भूख मारा, दूसरे को या तो अन्न ना मिलता हो, घर में पेट ना भरता हो, तो चलो मठ में मिलेगा 56 प्रकार का व्यंजन, चकाचक भोग लगेगा और बढ़िया धुंधकारी हो जाएंगे, क्या पूछना है। लेकिन ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं होती। तो भक्ति में श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे बाबा ने कहा जो हमारे भवानी शंकर हैं, ये हमारे क्या हैं? श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, और इनके बिना कोई भी सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। जब हम दृढ़ विश्वास करते हैं और श्रद्धा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तभी हमको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अन्यथा हम जपते रहे, राम राम करें या श्याम श्याम करें या कोई भी मंत्र जाप करें, कोई भी सिद्धि मिलने वाली नहीं है। सिद्धि हमको तभी प्राप्त होती है जब हम दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ बैठ करके मंत्र जाप करते हैं। तब अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तब अष्ट सिद्धि नवनिधि सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। तो यहां बाबा ने दर्शाया कि जो भवानी शंकर हैं वो कोई साधारण नहीं है, वही हमारे लिए श्रद्धा और विश्वास है, और वही हमको सिद्धि देंगे। सिद्धि कैसा? हम ये जो ग्रंथ लिखने जा रहे हैं इसको परिपूर्ण करेंगे, और लास्ट में वही हुआ भी, आगे कथा आएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है, चाहे भक्ति हो या आप मंत्र जप करें या कोई कार्य करें, आप खेती भी अगर करते हैं तो जब तक आप का समर्पण भाव नहीं होगा खेती के प्रति, तब तक अनाज उगने वाला नहीं है। आप गए अनाज तो बो के चले आए, दोबारा खेत देखने नहीं गए, यानी कि आपका समर्पण नहीं है।
और समर्पण नहीं है तो फिर आप आशा करें कि खेत में हमको 6 कुंटल 7 कुंटल बिगहा गेहूं मिलेगा तो कहां से मिलेगा, जब दोबारा आप देखने ही नहीं गए कि गाय चर लिया कि क्या हुआ, कैसे होगा। यानी समर्पण होना बहुत जरूरी है। फिर आगे सीताराम जी का गुणगान करते हैं, फिर कबीश्वर, फिर कपीश्वरों का वंदना करते। कबीश्वर श्रीमद वाल्मीकि बाबा का उन्होंने ध्यान किया, और कपीश्वर श्री हनुमान जी का स्मरण किया। और उसके बाद में वैसे बाबा ने वंदना में किसी को भी नहीं छोड़ा है, और अंतो गत्वा उन्होंने बताया कि ये जो मैं पुराण लिखने जा रहा हूं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, एक पुराण से नहीं, 2 पुराण से नहीं, 3 पुराण तो कहा नाना पुराण। नाना यानी जितने पुराण है, 18 पुराण। रामायण, यद रामायण, ये रामायण जो है ना, सबका रस है। और जब सबका रस है, आगे आपको देखने को भी मिलेगा, मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। और फिर देख लीजिए, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंग यते गिरि, दोनों का अर्थ एक ही है। ऐसे कई चौपाई मिलते हैं। फिर आ गया प्रश्न, बाबा इसको लिख क्यों रहे हो, इसकी जरूरत क्या है। तो एक विद्वान हुए काशी में, सरस्वती जी, परम विद्वान। विद्वानों को ईर्ष्या हुआ कि पथन्ना जो लिखने जा रहे हैं, हमारे यहाँ पुराण शास्त्र वेद का कमी हो गया है क्या। जो बाबा पोथी लिखने को कह रहे हैं, उनके पास चर्चा पहुंचा। उन्होंने जब सुना कि राम जी का गुणगान लिखने जा रहे हैं, बाबा प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हुए तो बुलाया, और उन्होंने कहा कि तुलसी कोई साधारण तुलसी नहीं है, एक काशी में चलता फिरता मानो तुलसी का वृक्ष है, जो बोलता भी है, राम का गुणगान भी करता है, राम का गुणगान लिखता भी है, और नाना प्रकार का व्याख्यान किया। बाबा ने कहा, देखो भाई, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे मैं ये नहीं जानता हूं, मैं इतना जानता हूं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैंने ये रघुनाथ की गाथा लिखना प्रारंभ किया है। अगर किसी को अच्छा लगेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, तो फिर पढ़ेगा, दूसरे को सुनाएगा। लेकिन फिलहाल अभी अगर पूछो तो अभी मैं इतना ही कह सकता हूं कि स्व अंतः, अंतः मतलब हृदय, जो छिपा हुआ है, और अपने हृदय को ठंडक पहुंचाने के लिए, सुख पहुंचाने के लिए मैंने रघुनाथ का गाथा लिखना प्रारंभ किया है, और इसको लिख के ही रहूंगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। अनेक पुराण वेद और शास्त्र सम्मत, मतलब सबके सम्मत से बाबा ने इसको श्री रामचरितमानस का लेख किया, और दूसरे को सुख देने के लिए नहीं। इसीलिए कहा जाता है मानस का पाठ करो। क्यों पाठ करो? क्योंकि अपने मन को शांति मिलता है। जब मन से पढ़ोगे तो अपने मन को शांति मिलेगा।
दूसरे को तो सुन करके मिलेगा ही, लेकिन अपना चित्त, अपना मन, अपना हृदय, अपना तन, अपना जीवन सर्वस्व पवित्र हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। इसलिए रघुनाथ जी का गाथा पढ़ना चाहिए। फिर गणेश जी का वंदना करते हुए उन्होंने लेख का प्रारंभ किया। जो सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक करिवर वदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। नेत्र को बंद किया, गणेश जी का ध्यान किया और मानो गणेश जी से कह रहे हो कि हे प्रभु, आपका ध्यान स्मरण करने मात्र से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक करिवर वदन। इसलिए प्रभु आप अनुग्रह करिए ताकि मेरी बुद्धि में ऐसा गुण आ जावे कि ये जो लेख मैं करने वाला हूं अति शीघ्र पूर्ण होवे, मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। इस प्रकार गणेश भगवान का ध्यान किया और उन्होंने कहा कि जब प्रभु की कृपा होती है तो मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन। कब? जब हरि की कृपा होती है तब। मूकम करोति वाचालम, पंगुम लंग यते गिरीम। गूंगा हो ना, लूला हो ना, लंगड़ा हो ना, उसके ऊपर अगर हरि कृपा कर दे में तो गूंगा बोलने लगता है। और जिसको पैर ना हो वो भी पहाड़ को चढ़ करके उतर आता है, गिरिवरगान चोटी पर चढ़ जाता है। जासु कृपासु दयाल। कब? जब आपकी कृपा होती है तब। किसकी कृपा? नारायण की कृपा। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर भाव से कोई भी कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से वह पूर्ण होता है। और बाबा का इस प्रकार भाव है तो कार्य तो सिद्ध होना ही है। नील सरोरहु श्याम, तरुण अरुण बारिजो नयन, करऊ सो मम धाम, सदा क्षीर सागर शयन। बाबा ने ध्यान किया किसका? हरि का, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, ऐसे श्री नारायण का उन्होंने ध्यान किया। और जो सदा सर्वदा क्षीर सागर में शयन किया करते हैं, जिनका चरण माता लक्ष्मी दबाती रहती है, ऐसे श्री नारायण का ध्यान करते हुए बाबा ने प्रेम पूर्वक आज बड़े भाव के साथ श्री रामचरितमानस का लेख करना प्रारंभ किया। उसके बाद में बाबा ने गुरु जी का वंदना करना प्रारंभ किया। देखो, कोई भी कार्य हो जब तक गुरु कृपा नहीं होता है, और जिसके जीवन में गुरु नहीं, समझो कुछ भी नहीं। तो आइए गुरु जी का वंदना करते हैं। गुरु जी का वंदना करने के बाद, क्योंकि समय बहुत है और बहुत है नहीं, बहुत हो चुका है। बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि,
देखो, हमारे जीवन में हो या आपके जीवन में हो, हरि को तो हम आप देखे नहीं, नारायण को देखे हैं? नहीं देखे। अगर नारायण को देखना है तो गुरु रूप में ही नारायण दिखते हैं, नर रूप हरि। इसीलिए बाबा ने कहा है, बंदहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो नर रूप में यानी मनुष्य रूप में आए हैं और गुरु बनकर आए हैं, जिनके पद की चरण की मैं वंदना कर रहा हूं, वो कोई साधारण नहीं है। तो कौन है? वही तो हरि है। बाकी हरि चलकर नहीं आएंगे, इतने साधारण में हरि चलकर आने वाले नहीं है। जब हमारा दृढ़ विश्वास होगा कि यही हरि हैं, तो हो सकता है दासानुदास बन करके हम परमात्मा तक पहुंच जाएं। और जब ऐसा हम ध्यान करेंगे, सुमिरन करेंगे, तो निश्चित रूप से महामोहतम तुंज जासु बचन रवि कर निकर, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को दूर करने वाला है, नाश करने वाला है। अगर वो अपना कृपा दृष्टि कर देवे, कौन? गुरु, तो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान रूपी अंधकार उनके कृपा मात्र से ही दूर हो जाता है। किसके कृपा मात्र से? गुरु के कृपा मात्र से। तो इसलिए बाबा ने सर्वप्रथम गुरु की वंदना किया और उसके बाद में गुरु के पद की वंदना किया, फिर उनके नख की वंदना किया और आगे चल करके बाबा ने बड़े भाव के साथ, आज देखो गुरु का जितना बखान किया जाए वो कम ही है। गुरु शब्द ही ऐसा शब्द है, सर्वव्यापी शब्द है। ये जीवन, ये वाक्य, ये वचन यहां तक पहुंचना ये गुरु की कृपा नहीं तो क्या है। हरि तो आएंगे नहीं हाथ पकड़ करके आपके ग्राम में पहुंचाने के लिए, ये गुरु का कृपा ही पहुंचा सकता है। अब वो किस रूप में कृपा हो रहा है, कैसे कृपा हो रहा है, ये हरि ही समझ सकते हैं या गुरु ही समझ सकते हैं। शिष्य नहीं समझ सकता है। शिष्य जिस दिन समझ जाएगा उस दिन तो वो भी गुरु हो जाएगा। तो गुरु का जितना बखान किया जाए कम ही है। तो आइए प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कविता करे न कर सके गुरु किए जो है, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सारी तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारी तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में, आपके चरणों में
ने बड़े भाव के साथ सतगुरुदेव भगवान का वंदना किया। और देखिए, जीवन में गुरु का होना बहुत अनिवार्य है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, मानो कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जाके रवि पंचक नहीं, ताहि चतुर्थी नाहि। ताको सप्तक घेरे रहे, कबहु तृतीया नाहि। जिसके जीवन में रवि पंचक यानी गुरु, रविवार से गिनना प्रारंभ करिए, पांचवा बार गुरुवार आता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, पांचवा बार बृहस्पतिवार है। तो जाके रवि पंचक नहीं, ताहि चतुर्थी नाहि। चौथा बार है कौन सा? रवि, सोम, मंगल और बुध। चौथा बार है बुध। उसको सद्बुद्धि नहीं हो सकती। ताको सप्तक घेरे रहाही, रविवार से गिनिए। सातवां वार कौन सा है? शनिवार। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और सातवां वार शनिवार। ताको सप्तक घेरे रहे, 7.5 उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं। फिर उसके जीवन में कलह ही कलह रहता है, क्योंकि आपके जीवन में गुरु है ही नहीं। और गुरु नहीं है तो आपको सद्विवेक, सद्ज्ञान देने वाला कोई है ही नहीं, सद्मार्ग बताने वाला कोई है ही नहीं। और जब सद्मार्ग बताने वाला कोई नहीं है तो आप अपना मनमानी ही करोगे। जब मनमानी करोगे तो फिर नुकसान ही होगा। कबहु तृतीया नाहि। तीसरा बार गिनिए। तीसरा बार है मंगल। उसके जीवन में कभी मंगल नहीं हो सकता है, गड़बड़ ही रहेगा। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। और जब भी अवसर मिले तो भाव के साथ बैठो और गुरु का ध्यान करते हुए बढ़िया आनंद के साथ, क्योंकि गुरु ही इस कलिकाल में नर रूप हरि। हरि जो है चलकर नहीं आते, गुरु रूप में आते हैं। आपका कल्याण करने के लिए, आपको सद्मार्ग बताने के लिए, भगवत प्राप्ति किस प्रकार होगा बताने के लिए। इसलिए बाबा ने बड़े भाव के साथ सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान किया, वंदना किया। और वंदना करने के बाद आगे चरित्र आता है। अनेकानेक वंदना करते हैं बाबा। बाबा ने किसी को नहीं छोड़ा है वंदना में। ये चर्चा कल की कथा में हम आप श्रवण करेंगे।